बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे SPRE। क्योंकि हमने रीडिंग टेक्निक शुरू की हुई हैं, तो SPRE भी एक रीडिंग टेक्निक है। कोर्स है हमारा इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज SPRE? बाज़ औक़ात इसे SPSE भी कहा जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। SPRE या SPSE सेम चीज है। सो S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, P स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम। अभी मैंने बताया कि कभी R आ जाता है, कभी S आ जाता है। सो SPRE या SPSE। सो जो R है, R मीन रिस्पॉन्स and S mean solution. So situation, problem, solution or response, and E for evolution. So SPRE को अंडरस्टैंड किया कि है क्या? Situation, problem, solution or response along with evolution. So इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ SPRE। होप सो कि इस एग्जांपल के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि SPRE है क्या। सो फर्स्ट एज फॉर सिचुएशन। तो आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ कि यासर इज अ न्यू स्टूडेंट एट कॉलेज एंड अ बिगिनर ऑफ इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन इन सेकंड सेमेस्टर। कि यासर कॉलेज के अंदर एक न्यू स्टूडेंट है और अभी इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता, तो उसकी नई नई क्लासेस लेना शुरू की हैं। तो ये आपके सामने सिचुएशन रखी है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? एवरी लेसन इज इन इंग्लिश। हर सबक जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो इंग्लिश के अंदर है। एंड इज वेरी डांटिंग नॉट बीइंग एबल टू फुली अंडरस्टैंड। और बड़ा मुश्किल हो रहा है उसके लिए, वो कंप्लीटली उसको समझ ही नहीं पा रहा। मीडियम चेंज हुआ है, न्यू सब्जेक्ट है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा। व्हाट ही इज बीइंग टू डू, उसे समझ ही नहीं लग रही कि उसे क्या कहा जा रहा है, कि करना क्या है। यासर इज नॉट हैप्पी एट हिज न्यू क्लास। प्रॉब्लम क्या है कि यासर अभी खुद को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा, अपनी न्यू क्लास के अंदर वो खुश नहीं है। अब वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा? अब उसका रिस्पॉन्स हो सकता है ना, या सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन या रिस्पॉन्स क्या है? यासर वर्क्स वेरी हार्ड बाय डूइंग एक्स्ट्रा वर्क एट होम। जब उसे चीजों की नहीं समझ लग रही, तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, घर में ज्यादा टाइम लेगा, आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम हिज टीचर एंड कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसिंग द न्यू लैंग्वेज ही इज लर्निंग। तो वो बार बार अपने टीचर से पूछ रहा है, अपने फ्रेंड से पूछ रहा है, घर में जाके ट्यूशन पढ़ रहा है, कि वो एक्स्ट्रा इनपुट देने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है। ये उसका रिस्पॉन्स है। अब उस रिस्पॉन्स के नतीजे में एवोल्यूशन उसके अंदर क्या आएगी? बाय द एंड ऑफ सेकंड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड होने के करीब करीब, या सेकंड सेमेस्टर एंड होने के पास, या सेकंड सेमेस्टर एंड होने पर, यासर कैच अप विद हिज क्लासमेट्स। तो उसकी दोस्ती हो जाती है, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे उसकी बन जाती है। एंड इज इंजॉइंग द इंग्लिश लेसन। अब वो उसको अंडरस्टैंडिंग भी होना शुरू हो गई है हार्ड वर्क के नतीजे में। अब वो इंजॉय कर रहा है हर लेसन को। ही बिकेम वेरी सक्सेसफुल। कि सेकंड सेमेस्टर के एंड तक वो इस कैपेबल है कि अब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है। सो ये SPRE मेथडोलॉजी थी, टेक्निक थी फॉर बेटर कंप्रीहेंशन। सो अगर इसी को आप पिछली एग्जांपल्स के साथ कोरिलेट करना चाहें जो हम देते आए हैं, कि आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सिचुएशन ये है कि वो जो टॉपिक आपको नहीं पसंद, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए एक सिचुएशन है कि फिजिकल केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट होना शुरू हो गई है। सेकंड सेमेस्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एलर्जी है, उससे नहीं अच्छी लग रही, ये सिचुएशन है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी ये पढ़ी नहीं है, फिजिकल मैथमेटिक्स से आपको नफरत थी, तो अब ये प्रॉब्लम है आपके लिए कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, उसके कंसेप्ट से आप इतना फेमिलियर नहीं हो।
आपको बड़ी बोरिंग क्लास लग रही है, आपका टीचर चेंज हो गया है, आपको उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपका मीडियम चेंज हो गया है, तो आप रिस्पॉन्स क्या करोगे? आप बार बार टीचर का सर खाएंगे, प्लीज सर ये बता दें, प्लीज सर ये बता दें। आप उसको फोकस करेंगे, बार बार चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, और एंड पे क्या होगा? एंड पे इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल एंड विल कैपेबल टू स्कोर सम गुड मार्क्स। सो आज का हमारा जो इडियम है, हमारा गुड लेसन है, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। कि आप जब तक अपने ख्वाबों के पीछे नहीं भागोगे, आपके ख्वाब कभी भी पूरे नहीं होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है, नहीं समझ लगी इस टेक्निक की, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आखिर पे यही कहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।